हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इचनेशिया मेडिसिन के बारे में। आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा इचनेशिया मैं अपनी डिफरेंट डिजीज़ेज़ में प्रयोग करती हूँ, लेकिन बहुत बार हमें ये पता नहीं होता कि हम किस पोटेंसी में इसका प्रयोग करें। क्या 30 CH इसके लिए सुटेबल होगी, किस टाइम पे हमें मदर टिंचर का प्रयोग करना है या किस में हाई पोटेंसी इसका यूज़ करना है। ये कन्फ्यूजन की वजह से हम मेडिसिन का प्रयोग नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊँगी कुछ टॉप 10 डिजीज़ेज़ जिसमें इचनेशिया का बहुत ही अच्छा योगदान होता है। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं इचनेशिया मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, इचनेशिया एक्स जो है एक तरह की एंटीसेप्टिक मेडिसिन की तरह काम करती है होम्योपैथी में, और इसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी इन्फेक्शियस कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में जहाँ आपको इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रही है, चाहे वो शरीर का ऊपर उस भाग से लेकर नीचे तक के भाग में कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कुछ इन्फेक्शन जैसी टेंडेंसी है तो ये उसमें बहुत अच्छी काम करती है। ये एक प्लांट किंगडम की यानी कि पौधे से बनने वाली दवा है जिसका जो फ्लावर है वो प्रयोग में लिया जाता है मेडिसिन प्रिपरेशन में। दोस्तों, जो सबसे कॉमन डिजीज़ है उनसे शुरू करते हैं कि कॉमन कोल्ड, फ्लू या फिर सोर थ्रोट की कंडीशन। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़ुकाम हुआ है, गले में बलगम है, सोरनेस लग रही है, छींक आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, इस कंडीशन में इचनेशिया जो एगस्टिफोलिया है बहुत ही अच्छा काम करती है। एक्चुअली ये एक तरह के जो होम्योपैथी की एंटीबायोटिक को मान लें, आप कंसीडर कर लें कि कहीं भी जैसे बॉडी में सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो रही है, कुछ भी कंडीशन है जहाँ पे इन्फेक्शन है, उस पर जैसे आपकी एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स काम करती है, वैसे होम्योपैथिक में कुछ एंटीसेप्टिक मेडिकेशंस हैं जो आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को दूर करने में हेल्प करती हैं। वो एक इसमें से उन सारी मेडिसिन में से इचनेशिया इज़ वन ऑफ द मेडिसिन जिसका एक्शन इस तरह के कंडीशंस में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको अगर थोड़ा सा जुकाम खांसी हुई है, गले में दर्द लग रहा है, टॉन्सिल्स में पेन लग रहा है, आपको नाक बंद हो रही है, इन कंडीशन में इचनेशिया की 30 CH पोटेंसी को लेके आइए। आप इसकी 4-4 बूंद दिन में 3 बार लें। अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि गले में तकलीफ, दर्द है, रेडनेस लग रही है, पेन है, तो आप उसकी 5 to 6 टाइम रिपीटेशन भी रख सकते हैं जब तक कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल नहीं हो जाए। उसके बाद आप इसको 3 टाइम्स अ डे पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फ्लू के कंडीशन में, जैसे अगर आपको जुकाम के साथ साथ अब बुखार वाली कंडीशंस में भी अगर ऐसी स्थिति है कि आपको बुखार है, बॉडी पेन है, बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहे हैं, कहीं आपको कुछ भी वायरल इन्फेक्शन हो गया है, फ्लू हो गया है, इस कंडीशन में भी इचनेशिया का बहुत अच्छा एक्शन होता है। और ये आपके शरीर में बुखार को तो कम करती है, साथ में जो बदन दर्द हो रहा है, जो आपको शरीर में बहुत ज़्यादा फटीग यानी कि वीकनेस लग रही है, इन सारी स्थितियों में भी इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है। इस कंडीशन में भी आप 30 CH को प्रयोग कर सकते हैं। 4 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। ये फीवर को भी कम करेगा, जुकाम खांसी को भी कम करेगा, गले को भी आराम देने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, ये माउथ अल्सर, ब्लीडिंग गम्स, इन कंडीशंस में भी बहुत अच्छी काम करती है। अगर आपको आए दिन मुंह में छाले पड़ते हैं, आपके जो मसूड़े हैं हेल्दी बहुत नहीं है, उनमें से ब्लीडिंग होती है, आप इसका मदर टिंचर लें और आधा कप गुनगुना पानी लें, उसमें इसकी 10 बूंद डाल के आप मुंह में इसको 5 से 10 सेकंड के लिए रखें और उसके बाद आप इसको स्पिट कर दें। और ये आप हर खाना खाने के बाद कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ एंटीसेप्टिक मेडिसिन, एंटीसेप्टिक कंडीशन होती है, हीलिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन ही आपके माउथ में ग्रो नहीं होने देती है। और इस तरह से जैसे हम बिटाडीन गार्गल करते हैं, ये इसका बहुत ही बेहतर और लेस केमिकलाइज जो है सब्स्टिट्यूट है, तो आप उसके जगह पे इसका यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, किसी भी चोट की कंडीशन में अगर आपको लगता है कि आपको कहीं चोट लग गई है और उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस है, पेन है, तो आप इचनेशिया की 5 बूंद मदर टिंचर फॉर्म वाली लीजिए। 5 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पिए भी, और साथ ही उसी दवा को, उसका ऑइंटमेंट भी आता है, अगर आपको ऑइंटमेंट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल उस मदर टिंचर को भी कॉटन में लगा के उस घाव वाली जगह पे लगाइए। ये फटाफट उसको इन्फेक्शन को कम करने में ठीक करेगी, उसको जख्म को भरने में भी बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगी आपके लिए। दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट है इसका कि आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपको लगता है कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं या बच्चा आपका जो है बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता
पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, आप इचनेशिया के मदर टिंचर फॉर्म को लें। 5-5 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें। कम से कम 1-2 महीने तक आप इसको सेवन करें, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी और जो आप पहले बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते थे, आप उसकी कंडीशन भी काफ़ी पहले से कम हो जाएगी। बच्चों को दे रहे हैं आप तो 5 बूंद आप सुबह शाम दें, आप ले रहे हैं तो सिर्फ 5 बूंद आप जो है दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भी बड़े घाव या फिर आपको कहीं ऐसा घाव है जो जल्दी भर नहीं रहा है, आप नॉर्मल जो छोटी चोट बताया मैंने उसके लिए भी आप इसका सेवन करें। घाव है या फिशुला की कंडीशन है या कहीं आपको एक बड़ा घाव बना था और वो जल्दी भर नहीं रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ों का सेवन कर लिया, इचनेशिया प्रयोग करना शुरू करें। ये घाव को भरने में तो हेल्प करता है, इवन मैक्सिमम जो स्किन डिसऑर्डर हैं उनमें इचनेशिया का एक्शन बहुत अच्छा होता है। ये अंदर से भी उसको सही करने में हेल्प करती है और उसको आप एक्सटर्नली अप्लाई करें तो कहीं पे भी, जैसे घाव है, अब घाव आपको कहाँ हो सकता है, चोट की वजह से हो सकता है, फॉलिकुलर्स, बहुत लोगों को जो बाल तोड़ वाली कंडीशन है वो हो सकती है, वो आपके पीछे कमर में हो सकती है, अंडर आर्म्स में भी होती है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें इतने बड़े बड़े फोड़े तक बन गए हैं आर्मपिट के अंदर, जो उनकी हेयर फॉलिकल है उनमें इन्फेक्शन होके इचनेशिया उस पर बहुत अच्छा काम करती है। आप फिशुला के केस में इसको प्रयोग कर सकते हैं। आपको कहीं बहुत चोट लगी थी और वो घाव भर नहीं रहा, तो किसी भी जहां लग रहा है कि आपको सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, उस जगह पे आप इचनेशिया का प्रयोग कर सकते हैं। और इस कंडीशन में हमेशा प्रेफर करें मदर टिंचर वाले फॉर्म को यूज़ करें, वो जल्दी आपकी बॉडी में एक्ट करेगा। 5 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार इसको प्रयोग भी करें। इसके साथ साथ आप इसको लगाना शुरू करें, ये बहुत क्विकली इसको हील करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है यूरिनरी इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो, अगर आपको लग रहा है यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यूरिन पास करने में आपको बहुत पेन हो रहा है, उसके साथ साथ आपको बुखार आ गया और आपको ठंड लग के बुखार हो रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस कंडीशन में आपको इचनेशिया की 10 बूंद लेनी है। आधा कप मदर टिंचर फॉर्म में लीजिएगा, 10 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। पानी की मात्रा आप शरीर में बढ़ा दें, आप कम से कम 3 to 4 लीटर पानी पिए और साथ में इसको लें। खाने में तेल मसाला बिल्कुल कट कर दें, ये यूरिनरी इन्फेक्शन को भी बहुत क्विक विद इन 2-3 डेज आपका ये रिजॉल्व करके रख देगा। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा काम करती है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये उन सभी चीज़ों में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है, आपको पेट में आए दिन अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, आपके कोलन में सूजन है, गैस्ट्राइटिस का मतलब आपके आमाशय में सूजन है, कोलन का कोलाइटिस का मतलब आपके जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, उनमें सूजन है, इसके साथ साथ आपको कहीं फूड पॉइजनिंग की कंडीशन हो गई है, डायरिया था, डिसेंट्री थी, ब्लड आने लग गया था, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो जीआई ट्रैक है उसमें कहीं इन्फेक्शन पहुंचा है, और इन्फेक्शन है तो इचनेशिया का एक्शन उस पर बहुत ही अच्छा होगा। इनमें से कोई भी डिसऑर्डर आपको हुआ हो, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, इसके साथ साथ आपको डायरिया, डिसेंट्री, फूड पॉइजन जैसी कोई भी, इवन पाइल्स के केस में ये बहुत अच्छी काम करती है। कोई भी इस तरह का अगर आपको डिसऑर्डर है, आप इचनेशिया लेना शुरू करें। इन दैट केस मैं हमेशा इसका मदर टिंचर प्रेफर करती हूँ, जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है। इन सारी कंडीशन में आपको इसका ट्रूड एक्सट्रैक्ट ही बहुत क्विक रिलीफ करता है, तो आप मदर टिंचर ही प्रेफर करिएगा। इसकी 10 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लें। ये आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को, सेप्टिक कंडीशन को भी ठीक करेगा, साथ ही साथ जो आपको उसके वजह से डिस्कम्फर्ट आ रहा था, फीवरिश आ रहा था, बॉडी पेन था, इन सबको भी ये ठीक करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है एलर्जी के केस में, अगर आपको किसी चीज़ से लेकर एलर्जी हुई है, छींक आती है, नाक से पानी आता है, रैशेस आने लग जा रहे हैं स्किन पे, इसमें आप इसकी 30 CH पोटेंसी प्रयोग कर सकते हैं। आप इचनेशिया एगस्टिफोलिया की 30 CH पोटेंसी को लाएं, 4 बूंद दिन में 3 बार आप डायरेक्टली ज़बान पे लेना शुरू करें। ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को कम करेगी, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, और आपके जो ग्रेजुअली जो आपकी स्नीजिंग एंड रनी नोज एपिसोड था, धीरे धीरे करके उस एपिसोड को भी कम करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। लास्ट डिजीज़ है दोस्तों क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। अगर आप बहुत ज़्यादा लिथार्जी, डल सा फील करते हैं, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती, बहुत शरीर में डलनेस लगती है, आप तो इन कंडीशन में भी आप इचनेशिया यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे एनर्जी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है, हमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी में, हमारे डिफेंस सिस्टम को अच्छा करता है। इस कंडीशन में भी आप इचनेशिया की जो है मदर टिंचर को ही प्रयोग करें। 5 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लें। विद इन 1-2 मंथ आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपका डिफेंस बहुत एक्टिव, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी बीमार पड़ने की जो रिपीटेशन थी वो काफ़ी कम हो जाएगी और आपका इम्यून भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर इनमें से किसी भी आप डिजीज़ से सफ़रर हैं तो आप इचनेशिया ज़रूर सेफली यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ एंड हर्बल मेडिसिन, बच्चों के लिए भी इतनी इफेक्टिव होती है। तो जो भी मैंने डोजेस बताई हैं उसकी हाफ डोज आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आप 10 साल से छोटे बच्चे को दे रहे हैं। उससे ऊपर वाले इसके जो मैंने रिकमेंडेड डोज बताई हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो जो है आप किसी नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके मिलके आप इसको जो है एग्जैक्ट जो मेडिकेशन का रिपीटेशन है या क्वांटिटी है वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानी को यूँ ही ठीक कर सके घर बैठे हुए विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।